नमस्कार बा, प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल नीमा भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से स्वागत बा। मुखिया जी का हाल बा कार्यक्रम में क्षेत्र में लगातार जब भ्रमण करत तनी त नया नया प्रत्याशी अपना प्रतिभा के लेके फील्ड में जंग करे खातिर तैयार हो गए बाड़े। जिसे ही बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ा ऐलान जौन जब से भइल बा चुनावी मैदान के लेके, तब पूरा गांव जवार में मुखिया के लेके पूरा सरगर्मी तेजी से बढ़ गई बा। जी हमारा साथे भी जुड़ रहा बा। तो अगला बार भी पंचायत में चुनाव लड़ले नहीं, लेकिन अच्छा परिणाम आ रहे जनता के विचार के साथ। इस बार भी चुनावी मैदान में आगे आ रही हैं। आखिर इस बार की जो चुनावी मैदान में आगे आ रही, क्या इनका एजेंडा है? छोटा सा परिचय हमारा चैनल के माध्यम से बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी पंचायत वासियों को अपने तरफ से प्रणाम बोलूँगी, साथ में आपको भी। कहते हैं कि मैं धरती की धड़ा हूँ, अंबर की आसमां हूँ, कहने को तो मैं बहू बेटी हूँ, पर हर घर की पहचान हूँ। हम अपने पंचायत में पिछले बार जो चुनाव था उसमें हम अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कि हमको लोग समझे जाने, इसके लिए हम बाहर आए तो देखे कि हमारा पंचायत मतलब पंचायत विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही देखे, जिस घर में भी जाते थे कहीं कोई इंदिरा आवास नहीं, कहीं कोई शौचालय नहीं, कहीं नल जल का व्यवस्था नहीं। खैर नल जल का व्यवस्था अब अगर हुआ भी है तो किसी वार्ड में हुआ है तो सही से है, लेकिन उसमें जल आने का कोई ये नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता में आता है, कभी 2 महीना पे भी आता है। तो आखिर नीतीश जी जो ये काम किए हैं कि हाँ ये सब मुखिया सरपंच वार्ड के लिए ये सब काम है, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये सब सही रूप से वो क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। तो हम इसी के लिए ये सब किए हैं। और जो हमारे गांव के जो मुखिया हैं वो कभी मतलब मुखिया के नाम पे उनके हस्बैंड ही घूमते हैं, देखते हैं। और घूमते क्या है, मतलब मुखिया को तो कोई पहचानता ही नहीं है कि हमारे यहाँ का मुखिया कौन है। अब मान लीजिए कि लेडीज़ जब है, लेडीज़ सीट है तो लेडीज़ को सामने आनी चाहिए ना, तो लेडीज़ नहीं आती हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ उनके पति घूमते हैं, उनकी मर्ज़ी है, जिसके पास जो उनका अमचा चमचा लोग है उनका काम होता है। और जब भी चुनाव का टाइम आता है तो सबको मूर्ख बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फॉर्म वॉर्म भरवाने लगते हैं। फॉर्म फिलअप हुआ, उनके घर पे बोरे में कसा के रखा गया, चुनाव हुआ, उसके बाद से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ अब भी चुनाव का जैसे समय आया है। तो मुखिया जी लोग क्या करते हैं, इस वक्त हमारे यहाँ के मुखिया का यही काम है कि हाँ तुम्हारा शौचालय नहीं बना है, तुम तुम्हारा शौचालय का फॉर्म भर रहे हैं, जल्दी आओ भाई। यहाँ हमारा निवास नहीं बना है, किसी का आवास नहीं बना है, तो चलो हम तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी जो पीएम मोदी वाला जो आवास निकला है उसके लिए भी ये फॉर्म भर रहे हैं। जब काम नहीं हो रहा है, उस समय जब चुनाव आ रहा है, तो फिर इस स्थिति में लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमारा काम कर रहे हैं मुखिया जी, अब चुनाव में वोट तो दे देंगे, फिर मुखिया जी वही काम करेंगे। पैसा आया नहीं तब तक उनका तो सब काम खत्म हो गया। जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि 5 साल में या 10 सालों से वो मुखिया रह रहा है, 5 सालों में जो विकास अभी दिख रहा है, ठेंगा दिख रहा है गाँव में। जी। एक तरफ आप इस चुनावी मैदान में आगे आई हैं, जितनी की अपेक्षा जनता आपको लेकर आ रही है, जनता की उम्मीदों के साथ आप खड़े भी उतर रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, तो जनता के हर विचारों के साथ आप साझा कर रही हैं। आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप बोल रही हैं कि महिला सीट है, कभी भी 5 सालों में या 10 सालों में उनको कोई देखा ही नहीं है। तो लोग जनता भी जान रहा है कि जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जीत तो जाते हैं पति के दम पे, जनता तो वोट दे देती है, लेकिन महिलाओं को जो सशक्तिकरण की जो बात करें, महिलाओं को जो सम्मान की बात करें, तो जो पढ़े लिखे होंगे तब ना वो क्षेत्र में घूमेंगे। एक खास बात जान रहे हैं कि अगर आप 5 सालों में जीतती हैं तो हम चुनावी मुद्दा को आपका विचार क्या है, किस तरीके से अपने पंचायत को डेवलपमेंट कीजिएगा? मेरा कहने का मतलब यह है, मेरे को डेवलपमेंट जो करना है, हम चाहते हैं कि जब हम लोग का महिला सीट है, जब ये हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ये सब सीट हम लोग को मिलने की आज्ञा दी गई है कि हाँ महिला रहेंगी, तो हमें महिला का जो भी ये करना है कि हम महिला को भी आगे लाएं, हर जगह आगे लाएं, पढ़ाई से लेकर के उसके मतलब कुटीर उद्योग, जो छोटा छोटा उद्योग होता है उसको कराएं। जो घर में बैठी हुई हैं इधर उधर चुगलखोरी में लगी रहती हैं, तो अपने घर में करेंगी तो 10 गो रुपया कमाएंगी नहीं। तो ये सब करना है। किसी लड़की का चाहिए, मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार है, उसको पढ़ने लिखने के लिए पैसा नहीं है,
उसको कोई कपड़ा का ये व्यवस्था नहीं है जो अपने स्कूल में जाके वो पढ़ाई करे। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए हमको सबसे पहले कि हाँ औरत में क्या ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की कमी है। हमें हर घर में, हम आज वोट मांगने के लिए हर घर में हाथ जोड़ के जा रहे हैं और जब हम निकल जा रहे हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, जो कुछ भी आ रहा है वो सब अनुदान करने के लिए वो सब हमारे घर में रह रहा है, हमारे चमचे लोग के घर में रहे। तो ऐसा क्यों होगा? हम यही चाहते हैं कि हम अपने पंचायत का विकास करें और जितना भी हो सके हमसे करें। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकेले करेंगे। हमारा अगर सीट निकला तो जैसे हम हाथ जोड़ के आज वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उसी तरह से ये भी आग्रह करेंगे कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और हमको ये मतलब आगे बढ़ने के लिए ये मतलब मेरा रास्ते का ये बताइए कि हाँ हमको क्या करना है। आप सबके सहमति से ही हमको करना है। हमारे गांव में आज तक मतलब हमारे शादी को 17 साल हो गए। वैसे हम यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन मान लीजिए कि 7-8 से यहाँ पे हम हैं। तो देख रहे हैं कि 17 साल से ही हम सुन रहे हैं कि हमारे गांव में हाई स्कूल बन रहा है, हाई स्कूल का मतलब जगह पास हो गया है, लेकिन आज तक वो हाई स्कूल नहीं बना। पिछले बार भी चुनाव में सुने थे कि मुखिया जी वो हाई स्कूल बनवा रहे हैं, आखिर वो हाई स्कूल गया कहाँ? हमारे गांव की जो आज का स्थिति आप देख ही रहे हैं। हमारे गांव की जो बेटी बहन है वो अगर दूसरे जगह जैसे मढ़ौरा जा रही हैं, उनके माँ बाप को तो चिंता लग रहा है ना कि हाँ हमारी बेटी लेट हो गई, क्यों हो गई, क्या होगा, नहीं हुआ। आज हमारे पंचायत में रहेगा तो कोई बुजुर्ग आदमी भी वहाँ जाके अपनी लड़की को देख सकता है कि हाँ हमारी लड़की कहाँ है, कैसे है। लेकिन उस स्थिति में तो सबका प्राण सूखा रहता है। अब बताइए कि ये मुखिया जी करते क्या हैं और वो मुखिया जी हैं कहाँ? हमारे पंचायत में आप किसी से भी पूछिएगा, हम मतलब ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं, किसी से भी पूछिएगा कि आप अपने मुखिया को देखे हैं? कोई कह नहीं सकता कि हम अपने मुखिया को देखें। क्यों? हम अपने दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पति के दम पे नहीं। मेरे हस्बैंड, हम कहते हैं कि एक टीचर का औरत को नाम दिया जाता है कि वो मास्टर को मास्टराइन कहा जाता है, लेकिन एक और लेडीज मास्टर के पति को कभी कोई मास्टर नहीं कहता। एक डॉक्टर पति के पत्नी को डॉक्टराइन कहा जा सकता है, लेकिन एक जो पत्नी डॉक्टर है उसके पति को कोई डॉक्टर नहीं बोलता है। तो फिर वो मुखिया बन के कैसे घूम रहे हैं? हम यही पूछना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप ये सवाल उठा रही हैं बिहार सरकार के ऊपर, ये बहुत बड़ी प्रश्न की बात इन्होंने कह रही हैं कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर डॉक्टर पत्नी है तो डॉक्टर साहब उनके हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर पुलिस में अगर उनकी पत्नी है तो पुलिस वाले उनके तो पति हो नहीं सकते हैं। दरोगा में उनकी पत्नी है तो दरोगा साहब तो वो तो कहलाएंगे नहीं। जिस तरीके से पूरे बिहार में अगर पत्नी जिला परिषद बन जाए तो पति जिला परिषद मोछ हैंट के घूमते हैं। अगर पति मुखिया बन जाए, पत्नी मुखिया बन जाए तो पति मोछ हैंट के मुखिया के पद पे लेकर घूमते हैं। जिस तरीके से ये तमाचा है बिहार सरकार का, ये एजेंडा है, बिल्कुल 3rd ग्रेड का ये एजेंडा है। मेरे चैनल के माध्यम से जो भी जनता जनार्दन सुन रही है, बहुत बड़ी ये कहते हैं भोजपुरी में कि जरा ना समझ में आवे तो वो गाली है और जरा समझ में आवे तो खीसा है। बात इसमें बहुत बड़ा दम है, इसको सोचिएगा, विचारिएगा। लेकिन एक अहम मुद्दा आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ये बात कह रही हैं वाकई में सही है। पढ़े लिखे लोग अगर पंचायत में आते हैं तो विकास दिखता है। आपकी जो सोच है 5 सालों में जब आप जीत रही हैं, जैसे कि आपने प्रश्न उठाया कि शिक्षा को लेकर, आपके पंचायत में एक स्वास्थ्य का भी कोई बड़ा सा जो छोटा केंद्र होता है, स्वास्थ्य का भी कोई केंद्र नहीं है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात तो हमारे मुखिया, सरपंच, चाहे जो कुछ भी हैं, वार्ड समिति जो भी हैं, कभी ये नहीं अपने पंचायत के लोगों को कि हाँ हम एक ग्राम सभा लगाएं। ग्राम सभा लगा करके हम अपनी ये मतलब बताएं कि हमारे पंचायत में जो कुछ भी होता है और कौन सा कार्य हमारे अंडर में है, हम पंच हैं तो सरपंच हैं तो, और कौन सा काम मुखिया के अंडर में है। ये तो ज़रूरी नहीं कि हर मतलब जनता के पास सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित ही हैं कि हाँ उनको ये पता है कि हाँ हमारा अगर निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो कहाँ जाना है, हमको अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो कहाँ जाना है, सबको पता नहीं है। अब वो आदमी ठोकर खा रहा है, उनके पास अगर सरपंच जी के पास जा रहा है तो वो बोला मुखिया जी के पास जाओ, मुखिया जी के पास जा रहा है तो वो बोला है कि वो क्या बोलते हैं ये
वीडियो के पास जाओ। ऐसे दौड़ते दौड़ते बेचारा थक हार के वो स्थिर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम जब प्रधान बने हैं तो उस आदमी को हम सबसे पहले एक ग्राम सभा लगाएंगे और लगा के उसको हर स्थिति को बताएंगे, हर स्थिति से अवगत कराएंगे कि एक आशा का क्या काम होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र का जो मतलब ये है उसका क्या काम है, प्रमुख का क्या काम है, हम उसको पहले बताएंगे तब ना हमारा पंचायत प्रोग्रेस करेगा कि वो इंसान उसी के पास जाएगा और उससे दावा करते हुए कहेगा कि हाँ ये हमारा काम आपको करना है, आप ही को करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही उसके अंदर जो बोलते हैं कि ये वो यूनियन बना के उसका लीडर बनना चाहिए, उस तरह से हमारे पंचायत में एक यूनियन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि आपके पंचायत में नल जल योजना से लेकर इंदिरा आवास से लेकर बहुत सारे योजना घोटाला किया गया, घोटाला हुआ है, तो इस घोटाले को लेकर बहुत बड़ी उनके ऊपर ब्लेम लगा है और जांच की टीम बैठने वाली है। तो क्या वाकई में आप पंचायत से जुड़ी हैं? क्या पंचायत में जो कि अभी ब्लेम लगा है मुखिया जी के ऊपर कि उनके ऊपर जांच की टीम बैठ रही है, तो क्या वाकई में पंचायत में नल जल योजना इंदिरा आवास में बहुत सारा घोटाला हुआ है? 100%। हम तो ये भी सुने हैं कि पहली बात कि अगर उनके एंटी जो भी है, जो उनके आगे पीछे अनुसरण नहीं करता है, उसका फॉर्म भी अगर फिलअप हुआ रहता है इंदिरा आवास का, तो वो फॉर्म वहाँ से गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो फॉर्म कहाँ गया। आखिर जब अगला फॉर्म फिलअप किया है, जहाँ जमा करना है वहाँ जमा किया, ब्लॉक पे जमा किया करना है ब्लॉक पे किया, आपके पास जमा करना है आपके पास जमा किया। जब आप प्रधान हैं तो इसकी खोज आपके करना का ज़रूरत है ना, कि हाँ वो इंसान जब फॉर्म भरा आज या फिर मेरे को दे के गया तो उसका कहाँ गया, तो उस इंसान का नहीं आएगा, वो फॉर्म ही गायब हो जाएगा। और कितने बार वो लोग भरते हैं, बार बार मेरे पास ये खबर आता है कि हाँ जैसे हो गया है वैसे हो गया है, मेरा फॉर्म भराया था। हर मतलब जो उनके आगे पीछे करने वाले उनके चमचे लोग हैं, उनका हर काम हो रहा है। आज पंचायत में आप जाके देखिए, किसी के पास क्या शौचालय है? नहीं है। जो अपना निजी बनाए हैं उनका है, और नहीं तो उनके चमचे का है, और किसी का नहीं है। पैसे भी आए हैं तो उन्हीं का आया जो उनके चमचे हैं। इंदिरा आवास भी उन्हीं का आया है, जो जिनका घर में मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है उन्हीं का आया है। गरीब इक्का दुक्का जो है उनका चमचा है, जो उनके आगे पीछे अनुसरण करता है, उन्हीं का आया है। बाद बाकी आप चल के मेरे पंचायत में देखिए कि किसका घर बना है इंदिरा आवास का, किसी का नहीं बना है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता जनार्दन और युवाओं के लिए क्या हम संदेश देना चाहती हैं? हम अपने जनता जनार्दन से यही कहना चाहते हैं कि 10 साल में वो लोग देख लिए कि हमारे प्रधान कैसे हैं, मतलब मुखिया, ठीक है, क्या प्रोग्रेस किए हैं, हमारे लिए क्या किए हैं। रोड ढलवा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। वैसे हमारा पूरा पंचायत इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन बात ये है कि वो कुछ अलग ढंग से हैं और सबको कुछ इस तरह से धमकी देते हैं। 2-4 आदमी अपने चमचे को ऐसा बोल के भेज देते हैं पंचायत में कि लोग थोड़ा सहम जाता है। जो कमज़ोर है, जो गरीब है, वो सहम जाता है कि भाई हम अगर कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं या सामने आ रहे हैं तो कहीं हो सकता है मेरे साथ कुछ घटना घट जाए। तो बताइए, इस तरह से डर के कब तक रहेगा कोई? फिर तो पंचायत में कोई प्रोग्रेस का बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो कुछ अलग ही धांधली होना शुरू हो जाएगा। अब आप ही बताइए। तो हम अपने पंचायत के सभी मतलब जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि एक बार वो सोचे विचारे कि हम क्या करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम किसके लिए रखेंगे पैसा। हम तो अपने पंचायत में नाम के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा पंचायत सुधर जाए। हम पंचायत में अपना विकास करना चाहते हैं, पंचायत में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, उस दिन वो लोग मेरे को 50 आदमी आके पूछेंगे कि तुम ऐसे कही थी और क्यों की ऐसे, और हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, उत्तम विचार बा। जिसे कल जैसे ही सरगर्मी जब तेज़ी से पंचायत में जब तेज़ी से बढ़ गई बा, तो वाकई में जब पढ़ल लिखल व्यक्ति जब आगे आवेला विकास करे खातिर, तो जौन पूरा एजेंडा बा 10 साल के जौन खाका बा, और विस्तार रूप से यहाँ के बतैनी है कि वाकई में पंचायत में किंग घोटाला हो रहा बा, किंग पंचायत में धमकी भी मिलेला। तो तमाम मुद्दा जौन बा बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख रहा कि हमारे चैनल के माध्यम से संदेश जा रहा बा, तमाम जनता जनार्दन के भी संदेश जा रहा बा। तमाम जनता जनार्दन से निवेदन बा कि अगर बदलाव आ रहा बा, कहीं भी अगर बदलाव आ रहा बा, कौनो पंचायत में अगर बदलाव के मूड दिख रहा बा, तो ओकरे साथ दी जे पढ़ल लिखल होके, जे साक्षर होके, जे समाज के कुछ अच्छा बदलाव करे खातिर युवाओं को और महिलाओं को जो साथ लेकर चली, उन्हीं के साथ आप लोग जुड़े और उन्हीं को समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ।